कई बार हमें आधार कार्ड में कोई भी अपडेट करना है, जैसे कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर या फिर एड्रेस अपडेट करना है। और अपडेट करने के बाद में कई दिन के बाद में जब हम अपना स्टेटस वहाँ पे चेक करते हैं तो वहाँ पे हमें स्टेटस में डाटा प्रोसेस एरर ऐसा मैसेज देखने को मिलता है, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन रिजेक्टेड ड्यू टू डाटा प्रोसेस एरर। इस तरीके का मैसेज हम सभी को शो करता है। काफ़ी सारे लोगों को यही दिक्कत आती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों डाटा प्रोसेस एरर का मैसेज आपको शो करता है जब भी आप अपने आधार कार्ड में कोई भी अपडेट करवाते हैं। कई रीज़न होते हैं जिसकी वजह से आपको डाटा प्रोसेस एरर का मैसेज देखने को मिलता है। इन सभी रीज़न के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही आपको बताऊंगा कि अगर आपको भी आधार कार्ड में अपडेट करते समय डाटा प्रोसेस एरर की दिक्कत आ रही है तो इसके रीज़न क्या क्या हो सकते हैं, साथ ही साथ इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे दबाकर सेट कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। अगर आपने अपने आधार कार्ड में कोई भी अपडेट करवाया है और आपका जो अपडेट है, आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो चुकी है डाटा प्रोसेस एरर की वजह से, जब आप अपना स्टेटस वहाँ पे चेक कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको डाटा प्रोसेस एरर ऐसा मैसेज शो कर रहा है, तो इसके कई रीज़न हो सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं। इन कारणों के बारे में आप सभी को जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है इन्हीं में से एक रीज़न हो जिसकी वजह से आपका जो आधार अपडेट है वो रिजेक्ट हो गया है डाटा प्रोसेस एरर के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे कि क्या रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको डाटा प्रोसेस एरर ऐसा मैसेज शो करता है, और वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि इसका सोल्यूशन क्या है, किस तरीके से आप इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकते हैं। सबसे पहला कारण जो हो सकता है वो एनरोलमेंट फॉर्म या फिर अपडेट फॉर्म को लेकर के हो सकता है। अगर मान लीजिए आपने अपने आधार कार्ड में कोई भी अपडेट करवाया है और उसके लिए कोई फॉर्म फिल किया है, जैसे कि आप जानते हैं यूआईडीएआई ने आधार एनरोलमेंट एंड अपडेट के लिए 3 तरीके के फॉर्म जारी कर रखे हैं। 0 से 5 साल की एज के लिए, 5 से 18 साल की एज के लिए और 18 साल से ऊपर जिनकी एज है उनके लिए। तो ये 3 फॉर्म यूआईडीएआई की तरफ से जारी किए गए हैं। तो कई बार क्या होता है कि जब भी आपने इस फॉर्म को फिल किया होगा तो सही तरीके से इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपने फिल ना किया हो, आपने इस फॉर्म को गलत तरीके से फिल करके या फिर उसमें गलत डिटेल फिल करके अपने आधार सेंटर में सबमिट कर दी हो, जिसकी वजह से आपको डाटा प्रोसेस एरर ऐसा मैसेज देखने को मिल सकता है। दूसरा रीज़न जो यहाँ पे हो सकता है वो है यूआईडीएआई का स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्म। यूआईडीएआई का जो स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्म है वो उस कंडीशन में यूज़ किया जाता है जब आपको एक नया आधार कार्ड बनाना है या फिर आधार कार्ड में कोई भी अपडेट करना है और आपके पास में एड्रेस प्रूफ के तौर पे खुद का कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में आप यूआईडीएआई के द्वारा जारी की गए स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्म का यूज़ करते हैं। इसको आपको फिल करके सर्टिफायर के साइन करवाने होते हैं, उसकी स्टैंप लगवानी होती है। तो हो सकता है जब आपने इस फॉर्म को फिल किया हो तो आपने फॉर्म तो सही फिल किया हो, लेकिन जब आपने वहाँ पे स्टैंप लगवाई है तो वहाँ पे हो सकता है आपने सिग्नेचर सही तरीके से ना करवाए हो सर्टिफायर के, या फिर सिग्नेचर करवाए हो तो स्टैंप लगवाना भूल गए हो। इस वजह से भी यहाँ पे आपको डाटा प्रोसेस एरर का मैसेज देखने को मिल सकता है। यूआईडीएआई का जो स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्म है उसको आपको सही तरीके से फिल करना होता है। उसके बाद में आपको एक व्यक्ति को सर्टिफायर बनाना होता है जिसकी लिस्ट इस फॉर्म के ऊपर ही आपको देखने को मिल जाती है। इस फॉर्म के संबंध में ऑलरेडी चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, किस तरीके से आप इसे फिल कर सकते हैं और किसको आप सर्टिफायर बना सकते हैं। यहाँ पे आपको सिग्नेचर करवाने होते हैं, स्टैंप लगवानी होती है। जब ये फॉर्म आप सही तरीके से फिल करेंगे और सही तरीके से सबमिट करेंगे तभी आपकी जो आधार कार्ड में एनरोलमेंट या फिर अपडेट की प्रॉब्लम है वो दूर हो पाती है। इसमें कोई भी मिस्टेक होने पे आपको डाटा प्रोसेस एरर ऐसा मैसेज देखने को मिल जाता है। तीसरा कारण जो यहाँ पे हो सकता है वो है नेम इशू। मान लीजिए आपने आधार कार्ड में कोई भी अपडेट करवाया है और वहाँ पे आप अपना नेम एंटर कर रहे हैं, तो वो नेम आपने यूआईडीएआई की गाइडलाइन के हिसाब से एंटर नहीं किया है, या फिर जो आपने नेम एंटर किया है उसमें आपने लेट, मिस्टर इस तरीके से लिख करके अपना नेम एंटर किया है। तो आपको जो वहाँ पे अपना नेम एंटर करना होता है वो क्लियरली एंटर करना होता है। इस तरीके के टाइटल आप नेम से पहले यूज़ नहीं कर सकते हैं। आपको सिंपली जो भी आपका नेम है वो नेम आपको वहाँ पे देना होता है। ऐसा भी नेम आप नहीं देंगे जिसमें आपका जो निक नेम है आपने अपना नेम भी एंटर कर दिया और साथ ही साथ जो आपका निक नेम है वो भी आपने एंटर कर दिया, जैसे कि उर्फ, या फिर आपने 2 नेम एंटर कर दिए, एक नेम आपने बाहर एंटर किया और ब्रैकेट लगा के साथ में दूसरा नेम भी एंटर कर दिया। तो इस वजह से भी आपको डाटा प्रोसेस एरर का मैसेज देखने को मिलता है जिसमें आपने अपना नेम सही तरीके से एंटर ना किया हो, या फिर नेम से पहले आपने लेट, सर, डॉक्टर इस तरीके के टाइटल यूज़ किए हों।
तब भी आपको यहाँ पे डाटा प्रोसेस एरर की प्रॉब्लम आ सकती है। एक और रीज़न भी हो सकता है जिस वजह से आपको डाटा प्रोसेस एरर का मैसेज देखने को मिलता है आधार अपडेट करवाते समय। मान लीजिए आपको अपने आधार कार्ड में अपनी फ़ोटो चेंज करनी है और वहाँ पे जो आप अपनी फ़ोटो दे रहे हैं वो ठीक तरीके से क्लियरली विजिबल नहीं है, ठीक तरीके से दिखाई नहीं दे रही है, आपका फेस उसमें दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर फ़ोटो में शेडो है, या फिर आपकी जो फ़ोटो है वो ब्लर है, या फिर इसके अलावा हो सकता है आपने जो फ़ोटो दी है वो आपकी एज के हिसाब से मैच ही नहीं कर रही है, आपकी एज कुछ और है और आपकी जो फ़ोटो है वो उस हिसाब से मैच नहीं कर रही है, जिस वजह से भी आपको डाटा प्रोसेस एरर का मैसेज देखने को मिल सकता है। तो जब भी आप फ़ोटो वगैरह दें तो उसका भी आपको ध्यान रखना है कि आपकी फ़ोटो जो है क्लियरली विजिबल होनी चाहिए, या फिर वो जो भी फ़ोटो आप कैप्चर करवा रहे हैं ठीक तरीके से वहाँ पर कैप्चर करवाएँ, किसी तरीके का ब्लर उसमें नहीं होना चाहिए। आधार कार्ड में कोई भी अपडेट करते समय अगर आपको डाटा प्रोसेस एरर का मैसेज शो करता है तो इसका सबसे बड़ा जो मेन कारण होता है वो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। जब भी हम अपने आधार कार्ड में कोई भी अपडेट करते हैं तो वहाँ पे हमसे एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी मांगा जाता है, जैसे कि आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, बर्थ प्रूफ या फिर रिलेशनशिप प्रूफ। कोई भी डॉक्यूमेंट जब हम पोर्टल पे अपलोड करते हैं या फिर देते हैं, अगर आप आधार सेंटर में जाकर भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देते हैं तो वहाँ पे आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ठीक तरीके से देने होते हैं। कई बार क्या होता है कि हमने वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो है पैन कार्ड सेलेक्ट किया है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पे, लेकिन अपलोड वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस कर देते हैं, जिस वजह से वहाँ पे आपको डाटा प्रोसेस एरर का मैसेज देखने को मिलता है। यूआईडीआई की तरफ से किस चीज़ के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, नेम चेंज करना है तो कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, बर्थ प्रूफ के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट देना है, एड्रेस प्रूफ के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट देना है, रिलेशनशिप प्रूफ के तौर पे कौन सा डॉक्यूमेंट आप यूज़ कर सकते हैं, इस संबंध में ऑलरेडी यूआईडी के पोर्टल पे जानकारी अवेलेबल है, फॉर्म भी अवेलेबल है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की, उसे आप डाउनलोड जरूर कीजिए और सबसे पहले उसे चेक कर लीजिए कि किस चीज़ के लिए आपको कौन सा डॉक्यूमेंट्स यूज़ करना है। आप कई बार गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं, सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करते हैं, जिस वजह से आपको डाटा प्रोसेस एरर का मैसेज देखने को मिलता है। साथ ही साथ हो सकता है जब अपने डॉक्यूमेंट्स स्कैन किए हो तो उसका ब्लैंक पेज स्कैन करके पोर्टल पे अपलोड कर दिया है, ब्लैंक पेज ही अपलोड कर दिया है, जिस वजह से आपको डाटा प्रोसेस एरर का मैसेज देखने को मिल जाता है। आप अपना खुद का आधार कार्ड अपडेट कर रहे हैं और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट किसी अन्य व्यक्ति के आपने अपलोड किए हैं, तो ऐसे में भी आपको डाटा प्रोसेस एरर का मैसेज देखने को मिलेगा। या फिर आपने जो डॉक्यूमेंट्स स्कैन किए हैं वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से स्कैन नहीं किए हैं, आपने अपनी फ़ोटोकॉपी से स्कैन करके ही डॉक्यूमेंट्स को पोर्टल पर अपलोड कर दिया है, जिसकी वजह से वो ठीक तरीके से विजिबल नहीं हो पाते हैं, रीडेबल नहीं हो पाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको डाटा प्रोसेस एरर का मैसेज देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं, जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं, उसमें जो आपकी डिटेल है और जो डिटेल आपने एंटर की है वो दोनों अलग अलग है, मिसमैच हो रही है, आपस में मैच नहीं कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको डाटा प्रोसेस एरर का मैसेज देखने को मिलेगा। तो सबसे बड़ा मेन कारण यही होता है कि जब भी हम आधार कार्ड में कोई भी अपडेट करते हैं और वहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देते हैं, वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हम ठीक तरीके से अपलोड नहीं करते हैं, या फिर जो डॉक्यूमेंट हम देते हैं वो सही डॉक्यूमेंट नहीं देते हैं। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। जब भी आप कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दें तो उसको ठीक तरीके से स्कैन जरूर करें, वो पूरी तरीके से रीडेबल होना चाहिए, किसी तरीके का ब्लर उसमें नहीं होना चाहिए, किसी तरीके का मिसमैच उसमें नहीं होना चाहिए, और जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसको स्कैन करें और स्कैन करने के बाद उसका सही साइज़ बनाएं और सही साइज़ बनाने के बाद में फिर उसे पोर्टल पे अपलोड करें। और उससे पहले ज़रूर चेक कर लें कि किस चीज़ के लिए आपको कौन सा डॉक्यूमेंट देना होता है। मेरे पास भी कुछ भाइयों के कमेंट आ रहे थे, HOF सर्विस को वो यूज़ कर रहे थे और वहाँ पर उनको डाटा प्रोसेस एरर की दिक्कत देखने को मिल रही है। तो हो सकता है जो आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दिए हों HOF सर्विस को यूज़ करते समय, तो वहाँ पे जो रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाता है वो ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसमें HOF का भी नेम हो और आपका भी नेम हो। तो वो डॉक्यूमेंट आपने सही नहीं दिया होगा, जिस वजह से आपको डाटा प्रोसेस एरर का मैसेज देखने को मिला होगा। तो ये सभी कारण हो सकते हैं जिस वजह से आपको डाटा प्रोसेस एरर का मैसेज देखने को मिलता है आधार कार्ड अपडेट करते समय। इसके अलावा एक और रीज़न हो सकता है, वो है आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी या फिर सर्वर एरर। कई बार जो UIDAI का पोर्टल है उसमें सर्वर एरर की प्रॉब्लम आ जाती है, जिस वजह से आप अपडेट करते हैं तो वहाँ पे जो है डाटा प्रोसेस एरर की दिक्कत आ जाती है, जो कि टेक्निकल रीज़न होता है। साथ ही साथ अगर आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो स्लो है, या फिर आपने अप्लाई करते समय बीच में आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो बंद हो गया, आपने दोबारा से सबमिट किया, एक से ज़्यादा बार सबमिट कर दिया, तो ऐसे में भी आपको वहाँ पे डाटा प्रोसेस एरर का मैसेज देखने को मिल सकता है। इंटरनेट कनेक्टिविटी और सर्वर एरर ये दोनों टेक्निकल रीज़न है जिसकी वजह से आपको आधार कार्ड में अपडेट करते समय डाटा प्रोसेस एरर की दिक्कत देखने को मिल जाती है।
अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको आधार कार्ड में अपडेट करने के बाद में जब आप स्टेटस चेक कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको डाटा प्रोसेस एरर का मैसेज शो कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। तो जो भी रीज़न मैंने आपको बताए हैं उसी में से एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आपको डाटा प्रोसेस एरर शो कर रहा हो। तो सबसे पहले तो यूआईडी का जो हेल्पलाइन नंबर है 1947, इस पर आप कॉल कर सकते हैं और वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम आप बता सकते हैं कि आपने आधार कार्ड में अपडेट किया था और वहाँ पर आप स्टेटस चेक कर रहे हैं तो आपको डाटा प्रोसेस एरर का मैसेज शो कर रहा है, तो वहाँ पर आपको इस चीज़ का सोल्यूशन बता दिया जाएगा। या फिर आप चाहें तो माय आधार पोर्टल पे आकर के एक कंप्लेंट को भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे आपको माय आधार पोर्टल पे आना होगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फाइल ए कंप्लेंट, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में एक छोटा सा फॉर्म आपके सामने आएगा, इसको आपको फिल करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नेम देना है, अपना मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी देना चाहें तो दे सकते हैं। उसके बाद में यहाँ से आपको अपनी स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। ड्रॉप डाउन मेन्यू को ओपन करके अपनी स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कंप्लेंट फॉर, किसके लिए आप यहाँ पे कंप्लेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सेल्फ के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपनी कंप्लेंट टाइप को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि आपने आधार कार्ड में कोई भी अपडेट किया है, वहाँ पे आपको डाटा प्रोसेस एरर की दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पे आपको लास्ट में अपडेट रिलेटेड इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। आपको डाटा प्रोसेस एरर की दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे देखिए आपको उसका भी रीज़न दिया गया है, रिजेक्टेड ड्यू टू डाटा प्रोसेस एरर अदर एरर्स, इस वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में आपने आधार कार्ड में जब भी अपडेट करवाया होगा तो वहाँ पे आपको SRN नंबर या फिर URN नंबर या फिर EID नंबर आपके पास में होगा, तो वो यहाँ पे आपको एंटर करना है जो कि मैंडेटरी है। उसके बाद में नीचे आपको अपना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जिसमें आप अपना स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। जो भी आपको दिक्कत आ रही है स्टेटस चेक करते समय, जहाँ पे भी आपको डाटा प्रोसेस एरर शो कर रहा है, उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में जब आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे तो नीचे एक बॉक्स आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी प्रॉब्लम ठीक तरीके से लिख देनी है। इसमें आपको अपना URN नंबर, SRN नंबर या फिर EID नंबर जो भी आपके पास में अवेलेबल हो वो इस बॉक्स में आपको टाइप करके जब आप लिखेंगे तो वो भी आपको मेंशन करना है। अपनी प्रॉब्लम ठीक तरीके से इस बॉक्स में आपको टाइप करके लिख देनी है। इतना सब करने के बाद में यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। आपकी जो कंप्लेंट है यहाँ पे सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाती है। उसके बाद में आपको एक कंप्लेंट नंबर मिल जाएगा। कंप्लेंट नंबर जब आपको मिल जाए तो 3 से 4 दिन के बाद में इसी पोर्टल पे आकर के आप अपनी कंप्लेंट का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है कि आधार कार्ड में अपडेट करते समय अगर आपको डाटा प्रोसेस एरर का मैसेज शो कर रहा है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या मेन रीज़न हो सकते हैं। जिसमें सबसे बड़ा मेन रीज़न होता है वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ही होता है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप गलत दे देते हैं या फिर ठीक तरीके से वहाँ पे स्कैन करके अपलोड नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपको डाटा प्रोसेस एरर का मैसेज देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ इसका सोल्यूशन क्या है, किस तरीके से आप इसका सोल्यूशन कर सकते हैं, किस तरीके से आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दे दी है। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में शेयर कीजिए और इसी तरीके के यूज़फुल अपडेट्स आगे भी आपको मिलते रहें उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूँगा आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।